दिल्ली में सरेआम फायरिंग की एक घटना से सनसनी मच गई। तमाम सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना को लेकर बरती जा रही सख्ती के बीच करीब 10 बदमाश दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हथियार लहराते हुए आए और तड़ातड़ फायरिंग करने लगे। इस फायरिंग में 2 राहगीरों की मौत हो गई। कार में 4 लोग सवार थे जो निशाने पर थे। इनकी कार को रोका गया और फिर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कार में सवार 3 लोग भाग निकले। फायरिंग के दौरान गोली 2 राहगीरों को लग गई, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने करीब 20 राउंड गोली चलाई, लेकिन पुलिस के मुताबिक सिर्फ 2 राउंड गोली चली। जिन 2 लोगों को गोली लगी है उनमें से एक की पहचान संजय के रूप में हुई है। पुलिस को अंदेशा है कि इस वारदात की वजह आपसी रंजिश है। बदमाश पैदल ही भाग निकले, इसलिए पुलिस को शक है कि वो आसपास के हो सकते हैं, लेकिन हमले की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में कैमरे में कैद हुई एक डकैती। एक फ्लैट में दिन दहाड़े बदमाश खुद को बिजली वाला बताकर दाखिल हुए। बंदूक और चाकू की नोक पर घर वालों को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की और फरार हो गए। लाइव लूट की तस्वीरें डराने वाली हैं। पूरी लूट सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बदमाशों ने बच्चे को गोली मारने की धमकी दी थी। कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ रेडवानी इलाके में हो रही है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी की गई है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। साउथ कश्मीर में 24 घंटे के भीतर ये तीसरा एनकाउंटर है। कल ही साउथ कश्मीर में 4 आतंकी ढेर हो गए थे। इससे पहले भी 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर किए गए थे, जबकि पुलवामा एनकाउंटर में भी लश्कर के 2 आतंकियों का सफाया किया गया था। इसके अलावा हंदवाड़ा में हिजबुल का टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद को मार गिराया गया था। आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम और पुलवामा दोनों ही जगह नाकेबंदी की थी और इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। लेकिन जब आतंकियों ने सरेंडर करने की जगह फायरिंग की तो ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया और आतंकियों का सफाया हो गया। एलओसी के पास आतंकियों की हरकतें तेज हो गई हैं और पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने का मौका ढूंढ रहा है। ऐसी ही एक कोशिश नौशेरा सेक्टर में सेना ने नाकाम कर दी। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। इस आतंकी के पास से हथियारों की भारी खेप पकड़ी गई है। अभी भी एलओसी के पास 35 से 50 आतंकी अपने लॉन्च पैड से घुसपैठ की फिराक में हैं। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में नियंत्रण रेखा से सटे दादल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना को यहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इससे पहले कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया। चंडीगढ़ में एक कारोबारी ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कारोबारी ने 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कारोबारी अरुण गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि बीइंग ह्यूमन कंपनी ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में उनसे 3 करोड़ रुपए की लागत से शोरूम खुलवाया। बाद में उनको सामान नहीं भेजा गया और कंपनी की वेबसाइट भी लंबे समय से बंद पड़ी। उनका कहना है कि कंपनी ने उनकी किसी भी शिकायत पर किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। इन्होंने हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की थी कि हम और फ्रेंचाइजी खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन्होंने कोई भी पूरी नहीं की। आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से बॉम्बे में जितने उनके ऑफिस हैं वो सब बंद पड़े हैं। ठीक है, तो कोई हमारे को रेट्स आते हैं, ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा, कुछ नहीं। उनको कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हमने तो सिर्फ सलमान खान की शक्ल को और बीइंग ह्यूमन ब्रांड के हिसाब से हमने ये फ्रेंचाइजी खोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन के खिलाफ दिल्ली विधानसभा समिति की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें दिल्ली हिंसा मामले के संबंध में जवाब देने के लिए बुलाया गया था। फेसबुक के अधिकारियों को अब विधानसभा समिति के सामने पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की याचिका के संबंध में अपना फैसला सुनाया, जिसमें उनके खिलाफ दिल्ली विधानसभा समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति पूछताछ कर सकती है, लेकिन जांच या मुकदमा नहीं चला सकती। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर पहुंची। ये पहला मौका है जब ममता गांगुली के घर पर गई हैं। बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली ने ममता को एक साड़ी भेंट की है।
दोनों के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बात नहीं की।